नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज की अपडेट को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथी आज SCERT लखनऊ निदेशक मैम से मिलने के लिए गए थे। जो कुछ भी जानकारी आपको कल की डेट में हमने प्रोवाइड कराई थी, लगभग वही सब चीज़ें आज कंफर्म हुई है मैम के माध्यम से, लेकिन कुछ और भी एडिशनल चीज़ें पता चली हैं जिसमें कि मेरिट को लेकर के, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड आपको हम विषयवार सीट भी बताने वाले हैं। आप देखेंगे हमारे वीडियो में विषयवार सीट और सेफ गुणांक को लेकर के हम बात बहुत कम करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पता ही नहीं होती उसके बारे में बात करना कहीं ना कहीं उसमें अनिश्चितता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको लगभग डाटा बताने वाले हैं, इसमें 50 सीट प्लस माइनस हो सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। जियो जो है इस डेट के बाद 100% आने की उम्मीद है। और एक चीज़ और मैम ने बोला है कि जियो आने के बाद विद इन 15 डेज या 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग भर्ती पूरी करा लेंगे। वैसे भी जियो आने के बाद उसमें शेड्यूल 100% होगा। जियो में शेड्यूल के साथ ही जियो जारी होगा, और आप देखेंगे उसी शेड्यूल को पूरी तरह से तय करने के लिए शासन से अनुमति भी मांगी गई थी। हालांकि फाइनली जो है शासन को प्रस्ताव अभी भेजा नहीं गया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जियो का प्रस्ताव होता है उस पर प्रमुख सचिव के सर के साइन होते हैं, जियो लेटर पे शिक्षा मंत्री जी के साइन होते हैं बेसिक के, तब जा कर के फाइनल अनुमति मानी जाती है, अप्रूवल मानी जाती है शासन की। लेकिन जितने भी प्रोसेस भर्ती में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिना शासन की अनुमति होंगे। इवन आप देखेंगे आरक्षण किस प्रकार से लागू करना है, मेरिट किस प्रकार से बनाई जा रही है, इनको लेकर के भी कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी शासन की अनुमति ली गई थी। चाहे रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना हो, हर प्रोसेस के लिए शासन की अनुमति अनिवार्य होती है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। बाकी विभागों का प्रभार जैसे बेसिक में आप देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, इसी तरह हेल्थ में स्वास्थ्य मंत्री जी हैं श्री ब्रजेश पाठक सर। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से हमारे उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे हमें जो साथी आज गए थे, कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो कुछ भी प्रोसेस चल रही है वो चीज़ें कन्फर्म होती रहती हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत रहते हैं। जो भी जूनियर एडेड के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, ये भरोसा होता है कि नहीं अब जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर समय पर पूरी होगी। और निकाय चुनाव वाला आप देखेंगे आज भी कोर्ट में सुनवाई है और अभी भी रोक लगी हुई है उसमें अधिसूचना जारी करने के लिए। संभवतः 15 के बाद या हो सकता है 20 के आसपास तक अधिसूचना जारी हो सकता है आज कंफर्म हो जाए। और एक BEd BSTC वाला मामला आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ हो नहीं पाया, नेक्स्ट डेट लग गई है 10 जनवरी 2023 की, यानी कि आज भी फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई। तो सबसे पहले बता दें आप सभी को यहाँ पर कि मेरिट विषयवार ही बननी है। हालांकि निदेशक मैम चाहती थी कि मेरिट कॉमन बने, लेकिन आप देखेंगे कि शुरू से ही इस मेरिट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसमें अधिकारियों का आपस में डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से आगे भर्ती प्रोसेस की जाए, ताकि भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। और हम लोग ये देख भी रहे थे कि अगर यहाँ पर मेरिट कॉमन बनती है तो कहीं ना कहीं फिर विषयवार सीटों का डाटा किस प्रकार से लिया गया है और किस प्रकार से विषयवार शिक्षक विद्यालयों में भेजे जाएंगे। और इतना ही नहीं, हर विषय का लेवल एक समान नहीं है, तो इस तरह से कई सारे विवाद उसमें उत्पन्न हो सकते थे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर मेरिट विषयवार ही बननी है, ये कन्फर्म है। और एक बार यहाँ पर विषयवार सीटों को लेकर के बात कर लें तो जो जितना भी हमने आपको लगभग डाटा बताया हुआ है, बस उसमें आप 50 सीटें प्लस माइनस कर सकते हैं। और 20-25 से लेकर के 50 तक, अधिकतम 20-25 से लेकर के 50 तक, जिसमें मैथ साइंस के लिए सीटें हमने आपको बताई थी लगभग 600 के आसपास। तो बस इसमें 20-25 सीटें, आप 50 नहीं बल्कि आप 20 से 25 सीटें यहाँ पर 25 कर लीजिए, 25 सीटें प्लस माइनस कर सकते हैं। SST के लिए यहाँ पर 400 सीटें प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर ये कोई फाइनल डाटा नहीं है, जियो आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाना है, लेकिन जितनी भी एक्सपेक्टेड जानकारी हमें प्राप्त हुई है और लगभग ये चीज़ें सही हैं। बस इसमें थोड़ा बहुत 20-25 सीटों का या फिर अधिकतम 50 सीटों का प्लस माइनस हो सकता है। और आप देखेंगे अधिकारियों के माध्यम से जब भी पूछा जाता है तो 1894, 1897 यही सीटें बताई जाती हैं, विषयवार सीटें कभी बताई नहीं गई हैं। ये तो निदेशालय में अगर जानकारी लेने का प्रयास होता है, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ें ही पता चल पाती हैं। यानी ये लगभग कितना हो गया, 6-4-200, 6-4 यहाँ पे 10 हो गया, मतलब 1000 यहाँ पे हो गया। बाकी कितनी सीटें बची, 507 या फिर 504 कर लीजिए आप, मतलब लगभग 500 यहाँ पर लैंग्वेज की सीटें यहाँ पर हो गई, भाषा की 500। इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की तीनों की हैं। बाकी इनमें कितनी सीटें हिंदी की, कितनी संस्कृत की, कितनी अंग्रेजी की हो सकती हैं, ये तो नहीं बताया जा सकता है अभी, लेकिन ये लगभग जो है ओवरऑल
लैंग्वेज का, एसएसटी का और मैथ साइंस का विषयवार सीटों का डाटा लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और सभी में 25 सीटें, हमने पहले आपको बोला है 25 सीटें आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, 50 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 25 सीटें आप कर लीजिए, प्लस या माइनस दोनों ही हो सकता है। सेफ गुणांक को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हमारा तो ये भी विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिनका भी कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है या सेम ग्रेड पेपर हो, इवन जो पीआरटी वाले जो हमारे पहले से शिक्षक हैं, आप देखेंगे ऑलरेडी मतलब 4200 ग्रेड पेपर हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी मिल रही होगी। तो वे लोग अगर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ना करें, फॉर्म ना भरें जियो आने के बाद से, तो बहुत बड़ी कृपा होगी हमारे बेरोजगार भाइयों पर। इसी तरह से भी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया या फिर कोई और रिजल्ट, जैसे आप देखेंगे एनटीपीसी का हो गया, या इसी तरह से कोई और रिजल्ट आए हुए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अगर हम ये छोड़ देते हैं जूनियर एडिट तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरी तरह से उन भाइयों की, उन बहनों की स्वेच्छा पर है, उनकी इच्छा पर है। लेकिन हमारा विनम्र निवेदन है कि जितनी ज़्यादा सीटें आप लोग छोड़ सकते हैं, अगर आपका कहीं पर हो गया है सिलेक्शन तो फाइनली आप सबकी ज्वाइनिंग भी होगी या फिर ज्वाइनिंग हो सकता है हो चुकी हो। तो यहाँ पर अगर आप सीटें छोड़ देते हैं तो किसी बेरोजगार के घर में खुशियाँ आ जाएंगी। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लीजिए कि जियो लगभग कब तक आ सकता है। देखिए इसमें जो एनआईसी को लेटर भेजा गया है बिल्कुल 100% सही है, शासन की भी पूरी अनुमति है, यानी सब काम हो चुका है, कोई क्वेरीज अब नहीं बची है, पूरी तरह से भर्ती का जियो तैयार है। केवल और केवल वहाँ पे स्लॉट मांगा गया है एनआईसी से, और जैसे ही वहाँ से स्लॉट मिल जाता है, टाइम स्लॉट, समय स्लॉट मिल जाता है जिस भी डेट के हिसाब से, यानी फॉर्म आवेदन कब से कब तक लेंगे, मेरिट सूची कब तक प्रकाशित करेंगे, आदि चीज़ें एनआईसी के माध्यम से की जानी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और अभी आप देखेंगे कुछ अधिकारी जो है अभी अनुपस्थित भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के 17 के बाद कभी भी प्रमुख सचिव सर उपस्थित हो सकते हैं, और उम्मीद ये है कि तब तक एनआईसी से जवाब भी आ जाएगा, वो समय भी मिल जाएगा, टाइम स्लॉट भी मिल जाएगा, और 20 दिसंबर के आसपास या फिर 20 दिसंबर के बाद कभी भी भर्ती का जियो 100% जारी हो जाएगा। इसको आप लगभग 25 दिसंबर तक आप मान के चले, क्योंकि हम थोड़ा सा इंतज़ार अपना बढ़ा देते हैं पहले से ही। अगर उसके पहले आ गया तो बहुत अच्छा है, अगर हम 20 दिसंबर मान के चलते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आगे इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। तो 25 दिसंबर तक मान के चले अधिकतम आप। और कोर्ट मैटर वाले को लेकर के मैम से कई बार पूछा गया है, चाहे एडी बेसिक सर हो, उन्होंने कहा कि वो हमारा कार्य है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, उससे आपकी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होना है, उसको कैसे करना है हम लोग करेंगे। तो उसमें काउंटर एफिडेविट लगाया जाना है, और इसी तरह से प्रत्यावर्तन वाले मामले में भी 21 तारीख को काउंटर एफिडेविट लगाया जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मामले बेसिक विभाग पीएनपी सचिव महोदय इसको निस्तारित करवा लेंगे फाइनली, और जो कुछ भी भर्ती में रोक है, चाहे ज्वाइनिंग प्रोसेस पर चाहे ज्वाइनिंग लेटर पर, वो सभी रोक हट जाएंगे। जियो आने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया 15 दिन में कंप्लीट हो जानी है। बहुत बड़ी भर्ती तो है नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ऐसा ही हो, और शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट प्राप्त होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।